हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर GS सिंह आपके समक्ष TGT PGT में भूगोल विषय से सफलता कैसे अर्जित करें, इसी के विषय में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में TGT PGT की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग फार्म भर रहे हैं और आपको एक पद लेना भी है। इसके लिए आपको तैयार होना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। आप कैसे सफल हों, आपको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, आपको कैसे नोट बनाना चाहिए, किन किन पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए, तमाम विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल से मेरा लाइव क्लासेस शुरू होगा इसी चैनल पर शाम को 7 बजे से। तो आप लोग लाइव पर ज़रूर आइएगा। वहां पर मैं विषय वस्तु के बारे में, TGT PGT में भूगोल विषय के बारे में विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा। आज मैं इतना बताना चाहता हूं कि मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मानव परिश्रम से अपने भाग्य को बदल सकता है और जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। आप सब जानते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो एक प्रतियोगी छात्र के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट बनाना चाहिए, उसकी मनोदशा कैसी होनी चाहिए, इन सब विषयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तब मैं बताना चाहता हूँ, और आप जानते भी होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपटीशन क्या होता है, आप प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना चाहिए यह एक तुलनात्मक परीक्षा होती है जिसमें हजारों अभ्यर्थी भाग लेते हैं। सीमित लिमिटेड पद होते हैं, उसमें एक पद पर चयन होना रहता है। तब प्रतियोगी परीक्षा क्या है? एक तुलनात्मक परीक्षा है जिसमें आप जैसे हजारों अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। तो आपको भी उसी में एक स्थान पाना है। अब प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है कि अध्ययन करना है? ज़रा आप सोचिए। तो मैं तो कहूँगा कि एक प्रतियोगी परीक्षा को विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को, छात्र को अध्ययनशील होना चाहिए। अब अध्ययन क्या होता है तो आप सब जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए। ये शब्द है अध्ययन। तो अध्ययन किसे कहते हैं? स्टडी किसे कहते हैं? तो निश्चित रूप से जो स्टडी होती है ये क्या होती है? अब पढ़ाई प्लस चिंतन, यानी एक शब्द में कहूँ तो चिंतन युक्त पढ़ाई को अध्ययन कहते हैं। तो एक कंपटीटर को, एक प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले छात्र को अध्ययनशील होना चाहिए। आप जो भी पढ़ें उस पर थिंकिंग करें, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें और डिस्कशन करें और एक लाइन का आप नोट बनाएं। तब आपको सफलता शीघ्र मिलेगी, निश्चित मिलेगी। कंपटीशन में बैठने वाले जो छात्र होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो छात्र होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनके कुछ कह सकते हैं कुछ गुण उनमें विद्यमान होने चाहिए और उसका अनुपालन भी करना चाहिए। तो एक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाला जो विद्यार्थी है उसमें कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए? तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो एक कंपटीटर के पास आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब होगा आप में? जब आपका अध्ययन मजबूत होगा, जब विषय वस्तु पर आपकी पकड़ होगी, आपका चिंतन होगा, आपकी एक सोच होगी, आपके जो कह सकते हैं जो फैक्ट हैं वह तैयार होंगे, तभी आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, किसी की बात का जवाब दे सकते हैं और तब आप में आत्मविश्वास रहेगा कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा। तो सफलता के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है और हार्ड वर्क से ही कह सकते हैं हार्ड लेबर से ही आपको क्या आता है? आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाता है।
तो एक कंपटीटर के लिए, एक प्रतियोगी छात्र में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। दूसरा यहीं पर है दृढ़ निश्चय। आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपको बार बार अपने विचार को बदलना नहीं चाहिए और आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल शायद हो पाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो होता है। तो एक कंपटीटर का जो कह सकते हैं जो परिश्रम करने का जो तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से आशय मेरा क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई का छात्र है, वो अनवरत 15 घंटा 16 घंटा निरंतर अब 24 घंटे में पढ़ता रहता है, फिर पढ़ता है, लेकिन वो क्या नहीं करता? वो थिंकिंग नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है? वो डिस्कशन नहीं करता है। वह नोट नहीं बनाता है, केवल बुक में पन्ने को पढ़ता चला जाता है। तो वह छात्र निश्चित रूप से परिश्रम कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन स्मार्ट लेबर नहीं कर रहा है। तो एक प्रतियोगी जो छात्र होता है, जो कंपटीटर होता है, कैसा होना चाहिए? उसका जो लेबर का तरीका है स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से आशय क्या है कि निश्चित रूप से जो अध्ययन हो, अध्ययन के साथ साथ क्या होना चाहिए? डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन के साथ अपने शब्दों में वन लाइन का एक नोट बनाना चाहिए। तब आपका जो अध्ययन है वो स्मार्ट होगा और निश्चित रूप से उस पर आपका जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा और कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका उचित जवाब आप देंगे। मित्रों, मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि कठोर परिश्रम के साथ साथ नियमित अध्ययन और व्यवस्थित अध्ययन का होना भी आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं नियमित अध्ययन का क्या आशय है कि आप में कह सकते हैं अनुशासन हो, कि आप रेगुलर कम से कम नियमित रूप में आप पढ़ाई पर समय दे सके और वो निरंतरता आप में सालों तक बनी रहनी चाहिए। इसका आशय नहीं है कि आप 2 महीना 3 महीना 10 घंटा पढ़ रहे हैं, बाकी 1-2 महीना आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर 2-4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो यह नियमित अध्ययन नहीं कहा जाएगा। आप एवरेज 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से आपका अध्ययन व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित से आशय मेरा क्या है कि जैसे जो भी कुछ आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और प्रारंभ से शुरू करना चाहिए। बीच बीच से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको के पास ना कंसेप्ट आएगा, ना आपके पास विचार आएगा और सही कह सकते हैं सही रूप से आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। और सबसे एक कंपटीटर में सबसे जो अच्छा गुण होना चाहिए उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि आज मैंने 24 घंटे में कितना काम किया है। यदि कोई कमी है उसको अगले दिन आप उसको पूरा कीजिए। इस तरह से निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। सफलता आपके द्वार खड़ी हुई है, केवल आपको नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं कल इसी चैनल पर 7 बजे आपके सामने लाइव हूँगा और मैं बात करूँगा कि टीजीटी पीजीटी में भूगोल विषय से सफलता के लिए आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, आपको कैसे नोट बनाना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं और टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को हम कम समय में कैसे तैयार करें, इसी पर कल मैं आपसे बात करूंगा। तो आप सब लोग कल जरूर लाइव होइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।